हमारी बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, यहाँ पे रीवा में कई बार आने का मौका मिला, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है, क्षेत्रफल एक जैसा है, समस्याएं भी एक ही हैं। और अब तो पूरे देश की समस्याएं एक हैं, क्योंकि बहुत से सवाल भारत सरकार तैयार करती है, उनका समाधान भी वही करेगी, वो समाधान नहीं हो पाता। दिल्ली में आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला, संयुक्त मोर्चे के लोग सब शामिल रहे। सरकारों की बहुत चाल चली गई सरकारों के द्वारा। जनवरी 2021 को लास्ट बातचीत भारत सरकार से हुई। उसके बाद में साफ हुआ कि कोई बातचीत संयुक्त मोर्चे से करनी ही नहीं, इनको बैठे आंदोलन करने दो, इनसे बात नहीं करेंगे हम। और आज तक किस तरह की सरकार है कि आज तक कोई सरकार एक बातचीत को तैयार ही नहीं है। मतलब 2 साल से ज्यादा हो गए, किसी भी सब्जेक्ट पे बातचीत भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट करने को तैयार ही नहीं है। उनके एजेंडे क्या है? सबसे पहला उनका एजेंडा है कि किसान संयुक्त मोर्चे को तोड़ा जाए, देश में नए सरकारी किसान संगठन खड़े किए जाएं, जातिवाद किसान संगठन बनाए जाएं, क्षेत्रीयवाद किसान संगठन बनाए जाएं, आपस में झगड़े करवाए जाएं, क्योंकि 2023 जो वर्ष है, 2023 का यही तो वर्ष है तोड़फोड़ की राजनीति करने का। धार्मिक भावनाएं भड़काए जाएं, आपस में झगड़े हो, क्योंकि उसी से ही वोट मिलेगी। सब मंत्री, एमएलए, सब विधायक जितने भी है वोट के चक्कर में लगे हुए हैं। वोट कैसे मिलेगी? मंच पे कुछ बोल देंगे और धरातल पे कुछ होगा। हम सब आंदोलनरत रहना पड़ेगा हमको। जो सरकारों की साजिश है, जो उनकी चाल है, जो उनकी पॉलिसी है, खतरनाक पॉलिसी है। बहुत किसानों की जमीन, जो केसीसी जिसने कार्ड बनवाया, उसकी जमीन नीलाम होगी। बहुत किसानों के डेट आगे के इस तारीख को इसकी जमीन नीलाम होगी। अब सरकार की पूरी नजर किसान की जमीन के ऊपर है। आने वाले आंदोलन जमीन बचाने के आंदोलन करने होंगे। अभी बजट के अंदर जो ने दिया, 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा बढ़ाने की बात करी, 20 लाख करोड़ रुपए के कर्जा देने की बात करी। अगर किसान कर्जा लेगा, फसलों के दाम नहीं लेगा, तो उसकी जमीन बिकेगी। 2047 का जिनका टारगेट है, जब देश हमारे पास में 60 से 70% किसान की जमीन कंपनी और शौकार के पास में आ जाएगी। ये इनकी योजनाएं हैं। इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चले, ऐसे आंदोलन हमको तैयार करने पड़ेंगे। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हमारे जाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं।
खतरनाक स्थिति देश की है, उस पर रूबरू आप सब लोग को होना पड़ेगा। जमीन ने आपकी रेलवे कॉरिडोर में जा रही हो, यहां पे लोग बैठे हैं कि जमीन ने रेलवे कॉरिडोर में गई, मुआवजा और नौकरियां नहीं है, वे सड़क के अंदर जमीन गई, हवाई पट्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहां तो मुआवजे की भी बात कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसान की जमीन लखनऊ एयरपोर्ट में फ्री ले ली, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि जो आंदोलन करने वाले वहां पर लोग थे, वहां पर संगठित नहीं है। दूसरे तरह के लोग उन्हें आंदोलन किए और आंदोलन को पूरा बिखेर दिया गया। बड़ी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वो जमाने चले गए कि सरकार लाठियां चार्ज करेगी। यहां की सरकार हो, कहीं की भी हो, यहां के अधिकारी हो, वो चीजें अब भूल जाए कि अब लाठी चार्ज किसान को होगी, वो दिन चले गए। अब देश में संयुक्त किसान मोर्चा है, किसी किसान की जमीन जबरदस्ती नहीं जाएगी, किसी किसान की जमीन फ्री में नहीं जाएगी, किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। जो ये षड्यंत्रकारी है, जमीनों को नीलाम करवाना चाहते हैं, आप सतर्क रहना है। जो लोग भी इन जमीनों को नीलाम में छुटवाएंगे, जहां पे लाल झंडी लगाते हैं, वे लाल झंडी लगेगी और नाम जमीनों के ऊपर कब्जा देंगे। ये सरकार और अधिकारी कान खोल कर सुन ले। जो बैंकों के माध्यम से आपने षड्यंत्र रचा है, बहुत लोगों के जमीन नीलामी का, क्योंकि बड़ी कंपनियां केसीसी की गारंटी ले ली है, एक जिले की गारंटी ले ली कि किसान का केसीसी हम भरेंगे, हमको केसीसी रिकवर करने का अधिकार दे दो। आपकी जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, आप अपनी फसल को अंधेरे में नहीं, उजाले में अगर बेचना चाहो तो फसल आपकी दिन के उजाले में नहीं बिकती। जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं तो जमीन आपकी रात को भी बिकती है। ये क्या षड्यंत्र है? बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीन पे खेती करने के लिए आ रही है। देश में 3 काले कानून वापसी हुए हैं, लेकिन कानून बनाने वाले वही लोग हैं, वे षड्यंत्रकारी आज भी जिंदा हैं। बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। बिहार के अंदर धान का 600 रुपया का क्विंटल का रेट है। जो पैक्स वहां का संस्था है, वो फर्जी तरीके से वहां की खरीद करती है, वहां के पूरे किसान को बर्बाद किया, वहां के पूरे किसान को मजदूर बनाने का काम किया। अब वहां पे कंपनी जाएगी, वे वहां पे बिहार के अंदर खेती का काम करेंगे। यही हाल मध्य प्रदेश में होगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। आप अगर आंदोलन और संगठित नहीं रहोगे तो अगली नजर उनकी जमीन के ऊपर है। और जमीन जब बचेगी जब आप संगठित और आंदोलन और लाठी लेकर अपनी जमीन की पहरेदारी करोगे, अपने फसलों के दाम के लिए आंदोलन करोगे। क्योंकि हमारे किसान ने फसलों के आंदोलन करने छोड़ दिए। अगर फसलों के हम आंदोलन करते तो हमको कर्जा लेना नहीं पड़ता। हमने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, अपने नशाखोरी पे, गुटखों पे, जो वैसी चीजें हैं उस पर अपने खर्चे बढ़ाए। हमको ये भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। हमको आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन रहना पड़ेगा। हमको कुछ सामाजिक इशू है, उस पर भी काम करने पड़ेंगे। वो चाहे दहेज प्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, पेड़ लगाने हो, जो इस तरह की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक इशू है, एक पढ़ जो सामाजिक इशू है, उन इशू पे भी हमको काम करने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलेगी संस्थाएं। तो आप अपना आंदोलन करें, अपना संगठन बनाएं, और जितने भी हमारे इशू हैं, हम उन हर इशू पे काम करने को तैयार हैं। कल 4 दिन के लिए हम बिहार जाएंगे, पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। वो चाहे केरल का आंदोलन हो, कर्नाटक में नारियल का आंदोलन हो, कहीं का भी आंदोलन हो, हम जानते हैं
एमएसपी के लिए पूरा देश तैयार है। एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। आंदोलन कहां होगा वो बताएंगे। 20 मार्च को दिल्ली के अंदर एक बड़ी पंचायत 20 मार्च को होगी। आप लोग उसमें भी शामिल हो और वहां से ही आगे की रणनीति बनेगी, क्योंकि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम कश्मीर के अंदर गए, जो सेब आप यहाँ पे खाते हो, उन सेब के किसानों को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश चली हुई थी। अगर वो कश्मीर की वैली हमारी खत्म होगी, वहां का किसान खत्म होगा, तो यहाँ को 500 रुपया किलो भी आपको सेब नहीं मिलेगा। उनका 2000 करोड़ रुपए का अकेले कश्मीर के किसान का नुकसान करा, सेब के किसान का। उनके 18 दिन तक भरे हुए ट्रक बॉर्डर पे खड़े कर रखे, वे पूरे ट्रक उनके सड़े, उन्होंने वहां के इनको फेंकने का काम करा। हमारी टीम कश्मीर के अंदर गई, उन किसानों से बातचीत करी और उनको आंदोलन के लिए तैयार करा। हमारा पूरा देश में हर स्टेट में हमने संगठन को खड़ा किया, लोगों को आंदोलन के लिए जागरूक किया। अपने जो हक हकूक है उसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। केवल साउथ का किसान हो, उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दे सबके एक हैं। पूरा देश संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में है। वो आंदोलन चाहता है एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, लागू हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में लागू हो तो जब ही कुछ किसान का भला हो सकता है। हमारा जो युवा बेरोजगार हुआ है, जो 8 करोड़ लोग जो युवा बेरोजगार हुआ है, जो भारत सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे हर साल, उस योजना पे फिर सरकार हुई। जब 15 लाख रुपए देने की बात आई तो सबके खाते खुलवाए गए। आज 15 लाख रुपए की बात नहीं हुई, आज 5 किलो अनाज पे हमको लेकर आ गए हैं और बहस हो रही है कि 5 किलो अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 15 लाख पे बहस होनी चाहिए। ये जिस तरह के हमारे जो जानवर पालने वाले लोग थे यहाँ पे, जो आंदोलनरत है, उनके जानवरों को मारने का काम सरकार ने किया। कोई बीमारी आई तो उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी सरकार की थी। अगर सरकार ने उनके पशुओं को, जानवरों को मारा तो उसका मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। हम इस आंदोलन के साथ में हैं। जहां जहां पे भी आंदोलन चलेंगे हम वहां पर जाएंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों से और अधिकारियों से बातचीत करें, इसका समाधान निकाल लें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।